नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर यादव और मैं आप सभी लोगों को अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ाता हूं, जो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आप जैसे ही आओगे तो आप लोगों को अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो है सिविल टेक सोल्यूशन पे मैं पढ़ाता हूं मिलूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग बड़े डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इससे पहले जो भी काउंसलिंग प्रोसेस हो रहा था, जितने भी सारी तमाम चीजें थी, मैं सारा का सारा बच्चों को डाटा धीरे धीरे करके ट्रांसफर बच्चों को करता रहता था यूट्यूब के थ्रू। तो आज हम लोग बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये केवल और केवल काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर अदर कॉलेजेस से रिलेटेड नहीं है। ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज या फिर बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा डिसीजन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। समझना हमारी बात को। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बनाया हूं जो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच चूज किए हैं, या फिर हो सकता है एडमिशन का कोई प्रोसेस चल रहा है, तो हो सकता है कि जो बच्चे भी एडमिशन लेने वाले हैं सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में, उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि अदर बच्चे नहीं देख सकते हैं ये वीडियो, ऐसा नहीं है, लेकिन स्पेशली मैं उन लोगों को ही प्रेफरेंस करके प्रायोरिटी दे करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कॉलेजेस में आप जानते जाते हो तो आपकी प्लेसमेंट्स होती हैं कि नहीं होती हैं। तो प्लेसमेंट्स होती हैं तो उससे फायदा ज्यादा आपका होता है, या फिर गवर्नमेंट जॉब आपको लगता है, प्राइवेट जॉब लगता है। सिंपल सा फंडा समझते हो कि कहीं पे भी आप जाओ, क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो चाहे कुछ भी करो, मेन पर्पस आप लोग का लास्ट में यही होता है कि सर ये काम करने से रिटर्न में हमें क्या मिलेगा। तो रिटर्न में क्या मिलेगा, और जॉब करोगे, पढ़ाई करोगे कैसे, क्या मतलब सारी जितनी आपके दिमाग में मतलब क्रिएशंस बन सकती हैं, ठीक है, जितना आप सोच सकते हो इन सब चीजों से लेकर के, मैं सारा का सारा ट्राई करूंगा। जितना भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा इस पूरी पूरी वीडियो में आप लोग का सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का। देखो, सबसे पहली बात, डिप्लोमा जो बच्चे भी एडमिशन ले लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, ठीक, तो सबसे पहली बात तो उन लोगों के सामने एक आता है कि ब्रांच का सर प्रॉब्लम उनको होता है। क्या होता है उन्हें, जो होता है ब्रांच का हमेशा प्रॉब्लम होता है सर कि मैं ब्रांच कौन सा चूज करूं, ये वो लोग सोचते रहते हैं। अब मैं बता दे रहा हूं, अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन तीनों ब्रांचेस में से कोई भी ब्रांच अगर चूज किए हो तो मतलब समझ लो आप तो डिप्लोमा में एक तरह से राजा की जिंदगी जियोगे। हम ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि आगे चलने के बाद डिप्लोमा आपको लगे कि नहीं अरे सर डिप्लोमा हम चूज कर लें, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, अदर बहुत सारी तमाम चीजें आएंगी दिमाग में सोचने को। लेकिन हमारी बात जरा समझना, अगर आप सिविल लिए हो, इलेक्ट्रिकल लिए हो और मैकेनिकल लिए हो, इन तीन ब्रांचों में अगर आप हैं तो कभी भी आप जो है खाली नहीं बैठेंगे। ठीक है, ऐसा भी होता है कई लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा करके बीटेक करके कुछ लोग तो बहुत अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के घर बैठे रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। हालांकि डिप्लोमा बहुत, ये समझ जाओ डिप्लोमा जो है आपका मान्यता देता है क्लास 12th का, असल में रियलिटी ये है। ग्रेजुएशन लेवल की भी से डिग्री नहीं मानी जाती डिप्लोमा को, तो बहुत बड़े स्तर पे तो ये डिप्लोमा है नहीं, ये भी आप समझ रहे हो। लेकिन डिप्लोमा करके ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने फील्ड में उतर करके बहुत तगड़े लेवल पे खेल रहे हैं भाई। ठीक है, अपने लेवल पे जो है मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारी बात समझना, पहले ब्रांच अगर चूज करने वाली बात थी तो मैं बता दे रहा हूं सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस में से अगर आप कोई भी ब्रांच चूज किए हो तो समझ लो आप अपने फील्ड में बहुत खतरे लेवल पे जाओगे। ठीक है, समझना हमारी बात को। ठीक है, अब देखो ब्रांच तो फिलहाल चूज हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्या हमारे सामने सवाल आता है कि सर कॉलेज में हम जाते हैं तो कॉलेज में तो हम लोग की 3 साल की पढ़ाई होती है। कितनी साल की पढ़ाई होती है, हम लोग जानते हैं कॉलेज में हमारे डिप्लोमा का जो होता है, डिप्लोमा का जो पढ़ाई होता है वो 3 साल का होता है। कितने साल का, 3 साल की पढ़ाई होती है। और वही कुछ बच्चे ग्रुप के लेटरल एंट्री से गए रहते हैं तो उनकी जो पढ़ाई होती है डिप्लोमा की, उनकी 2 साल की होती है। तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है। अब देखो, कुछ बच्चे जनरली सोचेंगे कि सर जो 2 इयर्स वाले बच्चे होंगे उनको प्रेफरेंस थोड़ा कम दिया जाएगा, लेटरल एंट्री से है तो सोचा जाएगा कि लेटरल एंट्री से बच्चा पढ़ा है तो कोई कंपनी वाला सोचेगा 2 ही साल लड़का पढ़ा है तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता बाबू, जो लेटरल एंट्री से बच्चा आया रहता है उसको ज्यादा जानकारी रहती है, तभी तो लेटरल एंट्री से आप आया रहता है कि ग्रुप को क्रॉस करके आपके साथ बैठा रहता है, आप 1 साल एक्स्ट्रा पढ़े रहते हो फिर भी। तो इसमें तो पहले कोई डिफरेंस नहीं है, जो बच्चे लेटरल एंट्री हो या फिर फर्स्ट ईयर में जाकर ग्रुप ए से भरे हो, उन दोनों के लिए मैं दोनों को क्लियर कर दिया कि उन दोनों लोगों को ऐसा नहीं सोचने की जरूरत है कि हम ज्यादा प्रायोरिटी में रहेंगे या फिर वो लेटरल एंट्री वाले रहेंगे, दोनों इक्वल रहोगे वहां पे। अब थोड़ा समझो, आप कॉलेज में 3 साल कंप्लीट कर लेते हो तो जो थर्ड ईयर में कोई भी रहता है तो थर्ड ईयर भी जस्ट कंप्लीट होने से पहले ही लगभग आपका एग्जाम फाइनल ईयर होने मतलब फाइनल एग्जाम होने वाला रहता है, उससे थोड़े दिन पहले ही जो है कुछ बहुत सारी कंपनियां हैं, क्या है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, हम बता रहे हैं आप लोग को, बहुत सारी ऐसी हैं जो प्राइवेट कंपनियां हैं। ठीक है, क्या करती हैं आपकी प्राइवेट कंपनियां जो हैं, आपके कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हुए,
या फिर अदर जो भी मेन है कॉलेज में, ठीक है, जो प्लेसमेंट का काम कराते हैं, जॉब लगवाने का काम कराते हैं, उन लोगों से प्राइवेट कंपनियां संपर्क करती हैं और क्या करती हैं, संपर्क करके बोलती हैं कि हमारे यहाँ पे जो है इतनी इंजीनियर्स की इतने सारे मतलब नंबर्स बताती हैं कि हमारे यहाँ पे जो है 1000 2000 1500 मतलब जितना भी नंबर्स बताएंगी, हमारे यहाँ पे जो है इतनी रिक्वायरमेंट बच्चों की है, इंजीनियर्स की है। तो कॉलेज वाले क्या बोलते हैं कि ठीक, कॉलेज वाले उन्हें जो है परमिशन देते हैं। क्या करते हैं, कॉलेज वाले उन्हें परमिशन देते हैं, कॉलेज वाले उन्हें परमिशन देते हैं कि आप हमारे कॉलेज में आकर के कैंपस सिलेक्शन करके प्लेसमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉलेज का भी नाम होगा, कॉलेज भी रेप्यूटेटेड थोड़ा हो जाएगा और उसका नाम अच्छा खासा बढ़ जाएगा। इसलिए कॉलेज वाले खुद चाहते हैं और कई कंपनियों से कांटेक्ट करते हैं, कंपनियां आती हैं और जो है डिप्लोमा खत्म होने से पहले ही आप लोग का प्लेसमेंट कर देते हैं वो लोग। ठीक है, प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझ आओ। प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ, अगर आप कैंपस में हो, कैंपस हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैंपस में अगर आप हो तो कॉलेज में आकर के जो है कंपनियां आपको जॉब दे रही हैं, उसे कैंपस सिलेक्शन बोलते हैं या फिर कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन आपके पास ऐसी जरूरी नहीं है कि आपके कॉलेज में ही आकर के जो है ये सब सुविधाएं मिले, क्योंकि आप जानते होंगे कई बच्चों को कॉलेज मिला होगा ऐसे दूर, मतलब बहुत ज्यादा मिला होगा, लग रहा है उन लोगों को कि यहाँ पे तो प्लेसमेंट के नाम पे कुछ होना जाना ही नहीं है। सिचुएशन ऐसी होगी, आप भी समझ रहे होगे, ठीक है, जहां पे भी आप कॉलेज पाए हो। तो वहां पर अगर ये सब चीजें लग रही होंगी दिक्कतें, तो एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, सीटीएस से वो अगर आप जुड़ गए हो सिविल टेक सोल्यूशन से, ठीक है, तो जब जॉब लगने वाली चीजें रहेंगी, चाहे कभी भी कोई सिचुएशन रहेगा ना, तो अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे, हम खुद ट्राई करेंगे आप लोगों के लिए, जो बेनिफिशियल हो सकता है वो करेंगे। अब सर ऐसा क्या है, आप क्या ऐसा कर सकते हो, तो हम बता रहे हैं कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो कैंपस सिलेक्शन तो कराती ही कराती है, ठीक है, लेकिन वो सब कभी कभी क्या करती हैं, मैक्सिमम जगह ऑनलाइन एग्जाम भी कराती हैं। कई ऐसी हैं जो ऑनलाइन एग्जाम कराती हैं, ठीक है, और जो है ऑनलाइन एग्जाम करा करके पेपर कंडक्ट कराती हैं और जो बच्चे पेपर क्लियर करते हैं उनका इंटरव्यू लेती है। क्या करती है, उनका इंटरव्यू लेती है, उसके बाद जो है अपनी कंपनी में उन्हें जॉब दे देती है। ये भी तरीका है। तो सोच रहे होंगे जो बच्चे कि सर हमको तो ऐसा कॉलेज मिल गया इस टाइम पे कि उसमें तो सिलेक्शन का नाम ही नहीं, कहीं उनको लग ही नहीं रहा कि प्लेसमेंट सर हो भी पाएगा। और कई बच्चों का ऐसा भी है, मैं एक बार बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एमपी पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है गोरखपुर में है, एडेड कॉलेज माना था, वहां पे सिविल ब्रांच का तो मतलब मान के चलो नामो निशान नहीं है, कोई प्लेसमेंट नहीं होता है, कई सालों से वहां पे कंपनियां ही नहीं आई हैं, ठीक है, एमपी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो मैं एक बात बता रहा हूं, तो उस कॉलेज में क्या सिविल वाले बच्चों का प्लेसमेंट होता ही नहीं है, जॉब ही नहीं लगता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं ऐसा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल, देखो मैं बता दे रहा हूं, उसमें प्लेसमेंट कैंपस सिलेक्शन कौन कौन से ब्रांच में होता है, इलेक्ट्रिकल में होता है, मैकेनिकल में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ये सब जो ब्रांचेज हैं, इन सब ब्रांचेज में कैंपस सिलेक्शन होता है, तो बच्चे जॉब के लिए चले जाते हैं, ठीक है। सिविल में नहीं होता है, फिर भी मान के चलो सिविल में जितने बच्चे हैं उसके लगभग मान के चलो 40% बच्चों से ज्यादा जो है, 40% से ज्यादा बच्चों का जॉब लगता है और जा करके जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में। तो क्या ये प्लेसमेंट कैंपस में नहीं हुआ तो बच्चे जॉब नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें क्या होती है, दो चीजें होती हैं, सबसे पहले समझना, कॉलेज में अगर कोई भी ब्रांच का, अगर क्या कहते हैं, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मान लो कोई भी हो, उस ब्रांच का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और उन्हें कुछ ऐसा काम चाहिए, मतलब उन्हें कुछ ऐसा रिटर्न चाहिए जो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा नहीं कर सकता, मैकेनिकल वाला बच्चा नहीं कर सकता, सिविल वाला नहीं कर सकता, कोई ब्रांच डिवाइड नहीं, उनको कोई अगर रिक्वायरमेंट है बच्चों का, नहीं मिल रहे बच्चे, वो कहेगा भैया आप जो है सिविल वाले हैं ना, आप भी जो है थोड़ा बहुत सिविल के बारे में अगर थोड़ा सा जानते हैं तो आकर के अपना इंटरव्यू दे दीजिए, आपका सिलेक्शन कर देंगे। क्यों, रीजन क्या? सोचोगे सर इलेक्ट्रिकल वाले जॉब में सिविल वाला क्या करेगा? होता क्या है, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, उसमें जो है कभी कभी रिक्वायरमेंट जब ज्यादा होती है बच्चों की, इंजीनियर्स की, तो कई ऐसे क्या होती कंपनियां होती जो सिविल वालों को भी ले लेती है, मतलब अदर ब्रांच के बच्चों को भी ले लेती हैं। बच्चे तो नहीं हम कहेंगे, अब इंजीनियर्स आप बन जाओगे। अभी तो मान लो जैसे ही एडमिशन करा के आ रहे हो तो आप इंजीनियरिंग के लाइन में घुस गए, अब हर चीजें आपको टेक्निकल तरीके से थोड़ा सोचना रहेगा। अब मान लो आप कहीं पे दरवाजा देख रहे हो, ठीक है, दरवाजे के बोले कि सर ये लकड़ी का बना है, ठीक है सर समझ गए,
कहीं आसपास देख रहे हो, यहाँ बर्जा ऐसे नहीं, मान लो सिविल वालों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, सिविल वालों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो जाता है 3 साल बाद देखने का। मान लो कहीं घर गए, जनरली अभी आप घर देखोगे तो बोलोगे ठीक है घर बहुत अच्छा है, इसकी रंगाई पुताई बहुत अच्छी हुई है, ठीक है। जब सिविल तुम पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो तुम देखोगे तो बोलोगे इसमें जो छज्जा निकला है इसकी लेंथ थोड़ा ज्यादा लग रही है, क्या लग रहा है इसमें जो इंजीनियर बनाया है, मिस्त्री बनाया है, कुछ भी थोड़ा गड़बड़ी कर दिया है, ठीक, ये भी सोचोगे। उसमें जो पिलर्स दिए रहेंगे वो सोचोगे अरे पिलर्स को थोड़ा लग रहा है गैप ज्यादा कर दिया क्या, अरे इसको जितना ज्यादा हाइट बना दिया। बीम देखोगे तो बीम में लगोगे सोचने अरे ऐसा है इस पे लोड ज्यादा पड़ जाएगा, तो पता तमाम चीजें इतनी पढ़ लिए रहोगे सिविल ब्रांच जैसे ही आपका खत्म होगा ना, इतनी चीजें पढ़ लिए रहोगे कि जैसे कोई घर का स्ट्रक्चर देखोगे, रोड देखोगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम देखोगे, तुम्हारा दिमाग पता है ऐसे लगेगा चलने, अच्छा मतलब इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हुआ, इसमें गलती हुई है, हर चीज आप पकड़ सकते हो, समझना हमारी बात को। तो इसलिए डिप्लोमा कोई छोटा स्तर का ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत छोटा एकदम है, ऐसे आए 2 दिन पढ़े फिर चले गए। देखो अगर इसमें अगर आप बेसिक से लेकर के पूरा एंड तक अच्छे से जो है पढ़ाई करते हो तो मान के चलो आपका इस 3 साल में पता है पूरी पूरी करियर अच्छे से बन सकती है। कई बच्चे डिप्लोमा के बाद बीटेक भी करते हैं, बीटेक भी करना पड़ता है उन लोगों को, तो हम बताए ना डिप्लोमा ही अगर इतना बेहतरीन तरीके से तुम पढ़ लेते हो तो तुम चाहो तो एसएससी जेई का तुमको जॉब लग सकता है, एसएससी जेई में तुम पेपर क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, नहीं तो किसी ऐसे जगह प्लेसमेंट तुम्हारा अच्छा खासा हो जाएगा, कोई प्राइवेट कंपनियां रहेंगी जैसे एलएनटी कंपनी हो गई, अदर बहुत सारी कंपनियां हैं, सिविल में हो चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी में मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छे से अगर तुम मेहनत कर देते हो तो तुम्हारा जो है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आ जाता है, समझ जाओ। और जैसे जैसे तुम्हारा स्किल है वैसे वैसे तुम जो है आगे बढ़ते जाओगे। तो कैंपस सिलेक्शन का बता दिए और प्लेसमेंट का बता दिए थोड़ी सी बातें, अगर कुछ डाउट लगेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। आगे चलते हैं, आगे क्या बात करने वाले हम लोग कि मान लो जैसे 3 साल आप लोगों का कंप्लीट हुआ तो प्राइवेट जॉब में मान लो जो रिक्वायरमेंट रहता है तो कंपनियां आकर के आप लोगों का प्लेसमेंट कर देती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं कि जॉब का ही केवल आपको पर्पस है, ये नहीं कि कैंपस सिलेक्शन सर हमको चाहिए, ये बात भूल गए अभी आप, तो आप केवल कह दिए सर हमको जो है जॉब से मतलब है। मान लो 3 साल आप पढ़ाई करते हो और आपका मान लो कम से कम 12,000 रुपए कम से कम दे रहे होगे गवर्नमेंट जॉब का, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज का फीस दे रहे होगे, उसके अलावा हॉस्टल में रह रहे होगे वो सब फीस है, फिर खाने का फीस होगा, मेस वगैरह चलता है उसमें मेस की फीस होगी, अदर जितनी भी चीजें होंगी सारी चीजें इंक्लूड करके आप समझ जाओ 3 साल में कैलकुलेट कर लो दिमाग लगा करके, और भी जो आप लोगों का खर्च वर्च हुआ उसका भी, तो समझ जाओ कि कितना 3 साल में खर्च कर रहे हो। तो सोचोगे सर अगर हम 3 साल में इतना खर्च किए हैं तो उसका रिटर्न भी तो हमको चाहिए होगा, बिल्कुल कोई भी रहेगा तो यही सोचेगा। तो उसका रिटर्न पाने के लिए लोग पता है क्या करते हैं, कई बार जल्दी जल्दी में प्राइवेट जॉब के चक्कर में पड़ जाते हैं और प्राइवेट जॉब के लिए जो है भागने लगते हैं। कुछ बच्चे उसी में क्या होते हैं फर्स्ट ईयर में रहते हैं स्टार्टिंग से ही, और स्टार्टिंग से ही जॉब की प्रिपरेशन करने लगते हैं, किसकी, प्राइवेट जॉब की नहीं। वो लोग क्या करते हैं जो भी सब्जेक्ट्स रहता है जो भी सब्जेक्ट रहता है उसको बड़े क्लियर तरीके से पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में जैसे ही आओगे तो सारे के सारे आपके कोर ब्रांचेज आ जाते हैं। सिविल में हो तो सिविल के सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मैं सिविल से भी ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुका हूं, इसलिए सिविल के मुझे बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट में मुझे पता है, सोम हो गया, आरसीसी हो गई, डीएसएस, ये सब जो है सब्जेक्ट्स है सारे सेकंड सेमेस्टर के बाद आ जाते हैं सिविल के लिए। इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे हैं सर, FEEE वगैरह, मतलब मुझे आइडिया उतना नहीं है। मैकेनिकल का भी है, उसमें डिजाइनिंग वगैरह कई सारी रहती है, मोटर्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, मशीन डिजाइन पढ़ना है, ये सब चीजें बहुत सारी रहती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इसमें जो है सेकंड सेमेस्टर के जैसे बाद जो है आप लोगों का कोर सब्जेक्ट आ जाता है। तो कोर सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका जब एक पेपर होता है एसएससी जेई नाम का, अभी मैं बताता हूं उसके बारे में बड़ा क्लियर अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, और आप जानते हो डिफरेंस आजकल का जो है, आजकल जो सोसाइटी में एक प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब का एक डिफरेंस है, आप समझ रहे हो उसके बारे में। प्राइवेट जॉब आप कर रहे हो, कितना भी सैलरी आपकी होगी, आपको इंपॉर्टेंस वो नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप 30,000 भी सैलरी पा रहे हो तब भी जो आपको मिलेगा। होता होगा रिश्तेदारों में आप जाते होगे कहीं पता चलेगा किसी का, अरे क्या है, अरे गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी में है बाबू, सरकारी बाबू हैं, तो थोड़ा सा उनको रिस्पेक्ट थोड़ा अलग ही मिलने लगता है। तो हम तो कहेंगे बाबू अगर तुम फर्स्ट ईयर में अभी जा रहे हो, फर्स्ट ईयर में भी स्टार्ट करोगे, पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करोगे, तो तुम पढ़ाई लिखाई इतना बेहतरीन तरीके से किए रहना, स्टार्ट कर देना, ताकि अगर तुम्हारा मन है, देखो जैसे जॉब करने का तो मान लो सबका मन रहता है, हम जान रहे हैं,
प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो अगर बाबू आपका मन पहले से ही है कि हम जो है जा करके प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एवरेज पढ़ाई करते हो नॉर्मल ठीक ठाक तब भी चल जाता है, मतलब तुम बस 3 साल में कोई बैक वगैरह ना लगाया रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तुम प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए क्या मायने रखता है कि आप जो है कोर सब्जेक्ट जितने आपके ब्रांच में हैं वो अच्छे तरीके से आप पढ़े हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको 3 साल के बाद 1-2 साल और बैठ करके 3 साल 4 साल और बैठ करके तैयारी केवल करना पड़ेगा, तब जाकर आपका गवर्नमेंट जॉब लगता है, तभी भी चांस नहीं रहता है। मैं भी डाटा आपको दिखाऊंगा। और प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब में बच्चे बहुत सारे इस टाइम पे गए हुए हैं, एल&टी कंपनी हो गई और वगैरह वगैरह बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब मैं बताऊंगा अभी पूरी जॉब वगैरह के बारे में बताऊंगा और मतलब कंपनी के बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग समझ गए, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में डिफरेंस, ठीक। तो आपको वो प्राइवेट जॉब अगर करना है तो प्राइवेट जॉब में आपकी मान के चलो स्टार्टिंग की डिप्लोमा में मैं सैलरी बता रहा हूं, डिप्लोमा के बेस पे मैं सैलरी बता रहा हूं। और ये बहुत हो सकता है कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये क्या इतना कम पैसा मिलता है क्या बच्चों को, बहुत मिलता है, समझना हमारी बात को। डिप्लोमा को अब देखो, डिप्लोमा आप किए 3 साल, आपकी सैलरी मान के चलो 15,000 से प्लस लगती है, 15,000 तक। कुछ कुछ लोग 13,000 पे भी जा काम करते हैं, 14,000 पे भी करते हैं, ऐसे ही बच्चे हैं, कुछ 13,000 14,000 वाले बच्चे भी ऐसे हैं जो जाकर के काम किए हैं। लोग पता है हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि 13,000 15,000 वाले बच्चे वो इसलिए काम किए हैं कि उन्हें बोला जाता है कि आपके रूम का किराया हम देंगे, कंपनी बोलती है, कंपनी रूम देती है, खाने पीने की व्यवस्था करती है और बोलती है आपको हम सैलरी इन हैंड 15,000 देंगे और आप जो है हमारी कंपनी में जॉब करेंगे। तो बच्चे खुश होते हैं अब कि चलो इतना मिल रहा है, 15,000 मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि डिप्लोमा में आपके घर से बहुत पैसा आता रहता है, 3 साल 5,000 6,000 ज्यादा ज्यादा आएगा मिनिमम, ठीक, मैक्सिमम बोलना है इतना आएगा। तो आप उतना देखे रहोगे तुरंत मिलेगा आपको 15,000 लगेगा, पहले तो अभी सोच रहे होगा ना अरे सर हमारा 15,000 का जॉब लगेगा, हम इतना छोटा मोटा जॉब करेंगे। बाबू सुनो, जब 3 साल कंप्लीट कर लोगे ना तो 3 साल जैसे कंप्लीट होगा तुरंत सोचोगे 15,000 मिला तो तुरंत ले क्या, यही दिमाग में सबसे पहले यही आएगा। और ये भी जॉब पाने के लिए पता नहीं कितने लोग ना अभी कॉलेज जब बीत जाता है डिप्लोमा का तरसते रहते हैं लोग, कहीं जॉब नहीं लग पाता है। रियलिटी है इस टाइम की डिप्लोमा की, ये भी समझ जाओ। हम तो कहेंगे अगर आप एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर थोड़ा कंडीशन नहीं ठीक है तो आप प्राइवेट जॉब अगर करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट जॉब आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की अगर बात आती है तो आप बेहतरीन तरीके से अगर आप चाहो तो देखो, फिलहाल तो अगर ये लगे कि मतलब तैयारी वगैरह कहां से करनी है, ये सब कंटेंट नहीं मिल पाता लोगों को स्टार्टिंग से ही, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे हर वो चीजें स्पेशली सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए हर वो चीजें, मैकेनिकल का भी स्टार्ट हो गया इस टाइम पे, तो मैं बता हर वो चीजें जो आपको बेस से मतलब पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर से जो एंड 6 सेमेस्टर होगा वहां तक और एसएससी जेई का जो प्रिपरेशन होता है वहां तक जो है आपका बाबू ना सारा का सारा कंटेंट इस सिविल टेक सोल्यूशन पे है। ये भी बात हम बता दे रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि मतलब स्टार्टिंग 1-2 सेमेस्टर पढ़ा करके फिर आगे का जो है पढ़ाया नहीं जाता, आगे की चीजें छोड़ दी गई हैं, ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से एंड तक जो है आपके साथ रहने का वादा किया गया है। तो आप देखिए, हम ये नहीं कहेंगे, हम नहीं पढ़ाते हैं कोर ब्रांचेज जो है, कोर ब्रांचेज में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो अश्विनी सर बड़े बेहतरीन तरीके से आप देखना, कभी कभी वीडियो अगर मन करेगा तो अभी या फिर हो सकता है अगले सेमेस्टर से आप लोग खुद ही स्टार्ट कर दोगे सिविल वाले, स्पेशली देखना सर इतना बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, कुछ कम टाइम लिमिटेड टाइम रहता है ना और कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा देंगे ना आपका दिमाग ऐसे क्लिक करेगा, हाँ सर ये तो हमको क्लास में पढ़ाया जा रहा था, स्कूल में हम नहीं समझ पा रहे थे, सर समझा दिए, ऐसे दिमाग में होगा, समझ जाओ। तो अगर आपको कोई कंटेंट की कमी अगर लगेगी तो ये भी है कि आप कांटेक्ट कर सकते हो, सारी की सारी चीजें इस चैनल पे सुविधाएं दे दी जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, फिलहाल मैं ये चीज का प्रचार करने तो नहीं आया हूं, ये भी समझ जाओ। ऐसा नहीं लग रहा होगा कि अरे सर, कुछ बच्चे कभी बार कमेंट कर देते हैं सर कोर्स के बारे में हमेशा लगते हैं आप लोग बताने खरीदवाने के लिए। देखो यार सिंपल सी बात, हम लोग टीचर हैं तो यही चाहेंगे, फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का ये भी रहता है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों का कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए हम सारी बेसिक चीजें जो थी या फिर जो भी चीजें हैं मैं आकर के आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पे। चलो तो आगे चलते हैं, अगला आपका टॉपिक है, आगे बोल रहे हैं प्राइवेट की बात हम कर रहे थे, ठीक है। तो प्राइवेट के बारे में बड़े अच्छे डिटेल तरीके से बताए हैं कि प्राइवेट में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो कंपनियां आपके पास आती हैं, आपके पास आने का मतलब कॉलेज में आती हैं, और कॉलेज में अगर आपका वो अटेंडेंस ठीक रहता है, पहले तो पता है रियलिटी है, ये हो सकता है कोई कॉलेज वाले ना बताएं आप लोगों को, आगे चल के भी हम बता दे रहे हैं,
पहले तो अटेंडेंस देखती हैं, आपका अटेंडेंस केवल पर्सनली नहीं देखेंगी, वो आएंगी अटेंडेंस उठाती हैं और देखती हैं इस कॉलेज में अटेंडेंस का रेट कितना है। बच्चों का अटेंडेंस का रेट अगर ज्यादा रहता है तो उस कॉलेज में मान के चलो ना कंपनियों का आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, वहां की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है। ये एक बहुत बड़ी हार्श रियलिटी है कि कॉलेजेस की, वो लोग अटेंडेंस पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे भी अटेंडेंस पे ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि बच्चे क्या, ये सारी गलतियां कॉलेज की होती हैं, बच्चों की नहीं होती हैं। कॉलेज वाले अगर ध्यान देते तो उनकी प्लेसमेंट इतनी बेहतरीन तरीके से होती कि कोई भी इस टाइम पे बेरोजगारी के तौर पर नहीं बैठा था इधर उधर। पता है कई बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा करके भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, चलो आगे चलें। तो अब देखो कुछ इसमें प्राइवेट कंपनी में हम बात किए तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम आपको पास लेकर आ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का। किसका? सिविल इंजीनियरिंग का। तो जो बच्चे सिविल ब्रांच लिए हैं, अभी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी आएंगे, अब समझना पहले जो बच्चे सिविल ब्रांच चूज किए हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल मैं बता देना चाहता हूं कि सिविल ब्रांच वाले बच्चे जो हैं उन लोगों को हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन में ट्राई करना जाने का। क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है? मान लो फ्रेशर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी तो मान लो स्टार्टिंग कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हो या फिर आ चुके हो, तो अभी तो नहीं समझ में आ रहा हो हम, लेकिन ये बात आ रहे हैं यहाँ पे कई सारे जॉब लगते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। कुछ सर्वे वर्क लग जाएगा, कुछ लोगों का हो सकता है कि प्राइवेट में जॉब लग जाएगा, ठीक है, कुछ लोगों का कंस्ट्रक्शन में लग जाएगा, कुछ लोगों का गवर्नमेंट में लग जाएगा, तमाम चीजें हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन याद रखना, 3 साल जब कंप्लीट कर लेना, कभी हो सकता है शायद मेरी बात याद है तो आप लोगों के लिए ज्यादा फायदा रहेगा कि कभी भी बहुत सिविल ब्रांच में अगर तुम हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो अगर हो सकता है सर्वे वर्क के लिए भेजा जाए या फिर और भी कोई तमाम चीजें हैं, तो उन सबों के एक मतलब उन सबों को एक साइड में से रखना, और कंस्ट्रक्शन वाला जहां पे वर्क रहेगा उस फील्ड में जाना रहेगा, साइड पे आपको जाकर कुछ चीजें करनी रहेंगी, तो प्रायोरिटी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वाले को देना। उस फील्ड में तुम थोड़ा सा ज्ञान अगर ले लेते हो, अर्जित कर लेते हो थोड़ा ज्ञान, तो काफी अच्छा खासा नॉलेज गेन करने के बाद जो है आप जहां पे किसी पोजीशन पे जाते हो उतना पैसा कमाते हो। और उसी कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता है, हालांकि कंस्ट्रक्शन लाइन में थोड़ा कम नॉलेज भी रहेगा, अगर थोड़ा अच्छा खासा तुम एक्सपीरियंस दे दिए और थोड़ा अच्छा खासा लगा दिए टाइम, तो तुम अदर जो भी सर्वे वर्क यूज किए या फिर कोई भी और भी जो है क्या कहते हैं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं बच्चे आपके साथ में कर रहे होंगे, लेकिन उनका फील्ड थोड़ा अलग होगा, तो उनसे ज्यादा आप अच्छा कर रहे होंगे। ये हम गारंटी इस बात की दे रहे हैं। और ट्राई करना इन सब चीजों को करने का। अभी फिलहाल ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही हो तो कोई बात नहीं है, बताएंगे इन सब चीजों को, अभी आगे बताएंगे। चलो, तो सिविल की बात हम कर रहे थे, तो अब देखो यहां पे कुछ कंपनियों के हम नाम लेकर के आए हैं, फिलहाल बहुत सारी अभी और हैं, लेकिन मैं कुछ लिमिटेड कंपनियों के लेकर के आया हूं ताकि दिखा दें आप सभी लोगों को जो है, यहाँ पे आप सभी लोगों को जो हम दिखा दे रहे हैं कि पट्टी यहाँ पे नीचे दिख रही है, इस लास्ट वाला दिख नहीं रहा है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब दिख रहा होगा। देखो कुछ कंपनियां हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये पहली कंपनी। ये मतलब क्या हम आपको शो करना चाहते हैं ये समझ लो ना। देखो यहां पे कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपके कॉलेज में आकर के आपका प्लेसमेंट कराएंगी, कुछ और मैक्सिमम ऐसी हैं जो खुद ही ऑनलाइन कराती हैं एग्जाम, खुद ही ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। क्या करवाती हैं? खुद ही ऑनलाइन एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करवाती हैं। क्या करवाती हैं? ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। जिससे फायदा क्या होता है उन लोगों को कॉलेज में आकर के ये सब चीजें नहीं देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। इसके वजह से फायदा आपका क्या होता है, क्यों हम ये बात बता रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो उसमें आप जाओ, उस कंपनी में जॉब करो। रीजन क्या है? कोई फायदा होगा? आप बाबू कॉलेज गए हो 3 साल में नहीं किए हो, क्या किए हो 3 साल में मैटर वो नहीं करता है। वो लोग ये नहीं पूछेंगे 3 साल में आप क्या किए हैं। आप ये आपसे बस पूछेगा, क्वेश्चन पूछे वो लोग, ठीक है, बोले आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई करिए। कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पूछेगा आपसे, सिविल से हैं तो सिविल में जो चीजें आप पढ़े हैं वो आप 3 साल में उससे रिलेटेड पूछेगा। इलेक्ट्रिकल में हो तो इलेक्ट्रिकल से पूछेगा, मैकेनिकल में हो तो मैकेनिकल से पूछेगा। ठीक है, तो बात कहने का ये है, इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप 3 साल में क्या किए हो, घूमे हो, फिरे हो, एंजॉय किए हो, या फिर बैक लगा आपका 50 बैक लगा, उससे मैटर ही नहीं करता है। उसको बस एक फाइनल चाहिए कि फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में तुम्हारा अगर बैक नहीं है, ठीक है, कहीं फेल नहीं हुए हो थर्ड ईयर में,
तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है इंटरव्यू में, आप कॉन्फिडेंट होकर के अगर आप बता देते हो तो बस जो है आपके लिए बस उतना ही बहुत सफिशियंट है आपको, और आगे कुछ वो पूछेगा ही नहीं। बस आपको ही बोल देगा आप जो है इस जॉब के लिए आपका डन है बाबू, आज आ जाओ, आपको जो है लेटर वगैरह भेज देगा, आप ज्वाइनिंग कर लोगे, बस खत्म हो जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम ये सब फायदे होते हैं। फिर आगे क्या है, गमोन इंडिया है, फिर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जहां पर अगर कहीं नाम में दिख गया ना कंस्ट्रक्शन बाबू, तो समझ जाना ना कि सबसे तगड़ी प्रॉफिट यहाँ होने वाली है। आगे समझना, बात यहाँ पे कर रहे हैं हम इस सारी कंपनियों में, और सबसे बेस्ट कंपनी जो मुझे लगती है ना वो टाटा प्रोजेक्ट्स है। कौन सा? टाटा प्रोजेक्ट्स है। और दूसरा जो है एलएनटी है। रीजन क्या है? सिविल वालों को इतनी फैसिलिटी दी जाती है, सिविल वालों को जो है इतनी फैसिलिटीज दी जाती है टाटा में और एलएनटी में। आप जाओगे बाबू, रूम लिए रहोगे ना तो कंपनी वाले रूम दिए रहेंगे, और रूम पता है रूम का रेंट वो खुद देंगे, मतलब खुद ही वो लोग कंपनी की तरफ से आपको जो है रूम मिला है। रूम में बाबू एसी लगा रहेगा, चैन से सोओगे, खाओगे, पियोगे, फिर काम रहेगा, काम जाकर करके आओगे। ये प्रॉफिट होता है। लेकिन ये भी है कुछ कंपनियों में थोड़ा सा बच्चों सिविल वालों को तो टाइम फिक्स नहीं होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक काम किए फिर उसके बाद चले गए सोने, नहीं ये नहीं होता है। थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक बार काम सीख जाते हो तो आपकी फ्यूचर सेट है बाबू, आपकी पूरी पूरी फ्यूचर सेट हो जाती है। चलो, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, पुंज लॉयल है, ठीक है, फिर उसके बाद सपोर्जी है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ये कंस्ट्रक्शन का देखो, ये भी कॉलेज, ये भी है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर उसके बाद जेपी ग्रुप हो गया, बहुत सारी सी कंपनियां हैं जो फिलहाल अभी मैं उन सबका लाया नहीं हूँ डिटेल, बस कुछ लिमिटेड थी, मैं वो लेकर के आया हूँ डाटा, और यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलो, तो सिविल का तो हो गया, आप लोग समझ गए सिविल में कौन कौन सी कंपनियां हैं। कुछ कंपनियों में नाम भी बता दिया हूँ कैसे क्या चीजें मिलती हैं, क्या क्या काम करना रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा इंट्रो में दे दिया हूँ अभी। ये सब मैं बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जो है पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में बस एंट्री करने वाले हो, इंजीनियरिंग लाइन में बस घुस रहे हो। कुछ बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, वो तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। जो नहीं स्टार्ट किए हैं उन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी आप लोग नहीं जानते हैं, तो उन सब चीजों को जाना। चलिए लोगो लगा दे रहा हूं, ठीक ठीक है। तो आगे जो है जो तमाम चीजें आने वाली हैं आप लोगों के सर पे, जो नहीं समझ पाते हैं बच्चे तो थोड़ा बड़ा परेशान हो जाते हैं। कई बच्चे इंजीनियरिंग में जानते हो सुसाइड कर लेते हैं, इतना प्रेशर झेल लेते हैं। तो हम एक बात बता दे रहे हैं कि कभी भी सोचना ना डिप्लोमा के बारे में, तो इतना इजी आपके लिए हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा। जैसे कॉलेज में आप आओगे, बच्चे कई ऐसे भी है ना थोड़ा बहुत कम पढ़ाई भी करते हैं ना, फिर भी बहुत अच्छा अच्छा परसेंटेज लाते हैं, कॉमन सेंस लगा कर बाबू। ये बहुत यूट्यूब हालांकि बात बोलना तो नहीं चाहिए, कॉमन सेंस की बात हम बोलना है, ठीक है, कॉमन सेंस लगा करके बोलते हैं। अरे ऐसा नहीं है, समझो हमारी बात। कॉमन सेंस लगाने का मतलब ये है माइंड थोड़ा सा एक्टिव करके बच्चा अगर पढ़ लेगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आराम से उसका क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्लास 11th और 12th का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो फर्स्ट ईयर में आपका आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका रहेगा क्लास 11th का मैक्सिमम पार्ट जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक। और सेकंड जो मतलब 12th में आप पढ़े हो उसका जो मैक्सिमम पार्ट रहेगा आपके सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मैक्सिमम बच्चे करके ही आए रहते हैं जो क्लास 12th पढ़ के आए हैं, और जो क्लास 10th करके आए रहते हैं उन्हें तो भाई अलग ही प्रॉब्लम होती है कि मान लो अभी तो पढ़ करके नहीं आए हैं, क्लास 10th तक ही पढ़े हैं, तो कैसे पढ़ेंगे। तो इतना भूख उन लोग के अंदर होता है, इतना डर होता है ना, वो लोग जबरदस्ती और मजबूरन पढ़ते हैं, इसलिए उन लोग का तो बैक और नहीं लगता है, कभी चांस ही नहीं रहता है। लेकिन क्लास 12th वाले बच्चे आए रहते हैं, उन लोगों को बैक लगना नहीं चाहिए, रियलिटी ये है। लेकिन क्या होता है पता है, मैक्सिमम बैक लगता है क्लास 12 से जो पढ़ करके बच्चे आए रहते हैं। रीजन क्या रहता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट में घूमते हैं, अरे अब चलो क्या ही दिक्कत है, पहले टॉपिक देखेंगे ना, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक सारा का सारा लगेगा अरे सब तो पढ़ा है, तो कोई दिक्कत है। लास्ट में डायरेक्ट पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, इसलिए उन लोग को इतना गंदा बैक लगता है। कई बच्चे वाईबी ईयर बैक लेकर के चले जाते हैं घर वापस, समझ जाओ ऐसी ऐसी कंडीशंस आती हैं। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई साथ साथ करते रहना। और क्लासेस तो स्टार्ट हो गई हैं, चैनल पे हम लोग खुद स्टार्ट कर दिए हैं सारे सारे, और 25 से जो है फिर से न्यू बैच लॉन्च होने वाला है, उसमें बच्चों को बताया जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है इस बार छूट गए, कोर्सेज वगैरह नहीं परचेज कर पाए, बच्चे नहीं ले पाए, समझ नहीं पाए, स्टार्टिंग अभी था, एडमिशन अभी बच्चों का हुआ नहीं था, तो सारा आइडिया बच्चों को नहीं था कि हम जो है कैसे एडमिशन लेंगे और कैसे कोर्स वगैरह लेकर पढ़ाई की जाती है, क्या चीजें की जाती हैं, और ब्रांचेज वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा उन लोगों को पता नहीं था, तो इसलिए वो लोग पीछे रह गए। तो उन लोगों के लिए हम लोग जो है दोबारा ट्राई कर रहे हैं इस बार कि
बच्चों के लिए कुछ थोड़ा और अच्छा कर दिया जाए, ठीक है। चलो तो मैकेनिकल ब्रांच की हम बात करते हैं। तो मैकेनिकल ब्रांच में कुछ ऐसे जो यहाँ पे कंपनियां, उन कंपनियों को मैं नाम लेकर के आऊं, जैसे अशोक लीलैंड है, बॉस है, एलएनटी। देखो एलएनटी यहाँ पे भी आ गया ना, कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है। ये देखो पता है ये आपका सिविल भी लेता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीनों के तीनों ब्रांचेस भाई इसमें कॉमन रहते हैं। अदर ब्रांच की तो मैं बात नहीं करने वाला हूं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। मैं जो डिप्लोमा के जो 3 कोर ब्रांचेज होते हैं ना, उनमें कोर ब्रांचेस की पहले बात कर रहा हूं, फिर आगे जो है अदर ब्रांचेस के बारे में बात करूंगा, बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। फिलहाल मैं इन सब तीनों को प्रायोरिटी देख बता रहा हूं। ये तीनों के तीनों ब्रांच जो है एलएनटी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल में होता क्या है, तो मैकेनिकल में जो है आपकी महिंद्रा कंपनी वगैरह हो गई, ये सब जो है इसमें कार वगैरह के जो मोटर्स हो गए बनाना, ये सब चीजें, सीट बनाना, जो कार की सीट होती है, कार की जो सीट होती है, सीट को बनाने के लिए कई ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो आती हैं कॉलेज में, आप देखोगे कई ऐसे हैरानी हो गया, अरे सर ये भी होता है क्या, ऐसी भी कोई कंपनी होती है क्या जो सीट बनाती है, केवल उसके लिए हमको जो है क्या कर रही है, उसके लिए हम लोग का प्लेसमेंट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी तमाम चीजें आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है, आप देखोगे। तो कौन कौन सी इसमें कंपनियां हैं देख लेते हैं, कुछ कुछ कंपनी का नाम वैसे बस बता दें। जनरली ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बस है एक छोटा सा, कि आप जैसे मान लो पॉलिटेक्निक जैसे इंटर किए हो, तो कुछ हल्का फुल्का आप लोगों को नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आपसे खड़ा होकर के पूछ दे कि बताओ इसमें कौन कौन सी कंपनियों में आप जॉब कर सकते हो, कौन सा जॉब लगता है, 3 साल में क्या करो क्या नहीं करो, अभी स्टार्टिंग आपका रहेगा, पता तो नहीं रहेगा, तो सोचोगे अरे ये तो अगला वाला लगेगा तुमको बताने, तो सोचोगे अरे ये तो हमसे लग रहा है बहुत ज्यादा जानता है। अरे जानता हूं तो कुछ नहीं, छोटी सी चीजें होती हैं, अगर तुम इन्फॉर्मेशन ले लिए रहोगे ना, तुम पता है आसपास जितनी सराउंडिंग में बच्चे रहेंगे ना, तो तुम ऐसे सीना मतलब चौड़ा करके चलोगे, बोलोगे हमको बहुत ज्यादा पता है। हालांकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, समझना। चलो एलएनटी हो गया, महिंद्रा हो गया, वेल हो गया, फिर गोदरेज ग्रुप हो गया, फिर इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये है सिस्मेंस है, ये सब इंडस्ट्री है, बहुत सारी हैं, ठीक है। चलो तो ये सब आप लोगों की मैकेनिकल के लिए थी। तो मैकेनिकल वाले जो भी रहेंगे स्टार्टिंग अभी कर रहे होंगे, तो मैकेनिकल वाले पहले ही देख लो, कंपनी वगैरह का नाम हम दिखा दे रहे हैं, आगे चल के इन्हीं सब कंपनी में आप लोगों को जाना है। और लगेगा किसी को दिक्कत, सर हम नहीं समझ पा रहे हैं इन सब बातों को, क्या होता है क्या नहीं होता, हो सकता है कि ये वीडियोस अगर कोई 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर वाले बच्चे भी अगर देख रहे हो, फिलहाल मैं स्पेशली 1st सेमेस्टर वाले जो बच्चे आने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो सारा बनाया हूं। लेकिन अगर हो सकता है कि अदर ब्रांच वाले मतलब अदर सेमेस्टर वाले बच्चे भी देखें, तो ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को अभी तक कई ऐसे बच्चे हैं, जैसे होता था पहले ना गांव में, बहुत लंबे टाइम तक जो है कई लोगों को ये नहीं पता चल पाता था कि इंटरनेट भी होता है, ऐसा हुआ होगा, जानते होगे। वैसे ही कई ऐसे ही बच्चे हैं अभी जिन्हें कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के बस चिल्लाते रहते हैं, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। पता है ऑनलाइन इतने सारे जॉब लग जाते हैं बाबू बच्चों का ना, आराम से बच्चे चाहे तो जॉब कर सकते हैं। तो हम ये भी बता देते हैं कि अगर उन लोगों को नहीं पता होगा तो ट्राई करना, अगर ये जान गए तो यूट्यूब वगैरह पे या फिर हर जगह सर्च वर्च करके देख लेना थोड़ा सा कि ऑनलाइन आपको जॉब वगैरह कैसे मिल सकता है कंपनियों में, इंटरव्यू वगैरह दे करके। तो फिलहाल देखते रहना। चलो तो फिर हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा बात समझो कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सबसे पहले सिंपल सा एक तुम्हारे लिए फंडा है कि तुम 1st सेमेस्टर में आए हो, 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर क्लियर किए, उसके बाद कोर सब्जेक्ट जब स्टार्ट हो जाते हैं, आपके ब्रांच से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सब्जेक्ट को बड़े अच्छे क्लियर तरीके से अगर आप समझे रहते हो, तो आपका जब 3 साल डिप्लोमा खत्म हो जाएगा, तो 3 साल जैसे डिप्लोमा खत्म होगा उसके जस्ट बाद जो है आपका एक एसएससी जेई नाम का क्या होगा, आपका एक जो है देखो यहाँ पे आपका एसएससी जेई नाम का आपका एक क्या होता है, पेपर होता है, एग्जाम होता है, ठीक है। कई बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ये सब सुने होंगे, बहुत सारे मतलब बच्चे होंगे ऐसे, मतलब जो सुने होंगे, जो नहीं सुने हैं अब सुन लो, समझ जाओ। एसएससी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है जेई का, और जेई का मतलब क्या होता है, जूनियर इंजीनियर। मतलब सर हम जूनियर इंजीनियर बनेंगे बहु, हाँ। तो आप इतना पढ़ाई लिखाई करोगे, डिप्लोमा में इतना मेहनत करोगे, तब जो जा करके है आप एसएससी जेई का एग्जाम क्लियर करके आप जूनियर इंजीनियर बनोगे जेई। आपका नाम अगर जो है कुछ भी, मतलब मैं रैंडम मान ले रहा हूं, अपना मान ले रहा हूं शिखर, ठीक है, मैं जे एग्जाम क्लियर कर लिया, तो मेरे नाम क्या आगे इंजीनियर, तो ठीक है, जूनियर इंजीनियर लगेगा, जेई क्या लगेगा, जेई लगेगा, जेई, ओहो जेई लगेगा, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, समझ गए बात को। तो जेई क्या होता है, जूनियर इंजीनियर होता है। इसमें क्या क्या
सैलरी फी मतलब वगैरह होती है, ये समझ जाओ। बोला है कि द एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर सैलरी इज द स्ट्रक्चर्ड अंडर पे लेवल 6, मतलब इसे छठे वेतन, नहीं समझ आ रहा है, समझ लो कि इसमें जो लेवल 6 पे जो है इसका स्ट्रक्चर किया गया है विथ अ पे स्केल रेंजिंग फ्रॉम 35,400 टू 1,12,400 तक। इसके बीच में जो है इसकी सैलरी रहती है, मतलब समझ रहे हो, जहां पे आपकी प्राइवेट जॉब में जो है सैलरी आपको मिल रही थी हर महीने 15,000 से ऊपर, ठीक है, 15,000 से ऊपर मिल रही थी, तो बच्चे खुश थे। वहीं पे अगर थोड़ा सा आप तैयारी अच्छे से कर लेते हो और एसएससी जेई का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप लोगों का जो है जॉब लग जाता है गवर्नमेंट जॉब में, तो आप लोगों की सैलरी देखो कितनी हो जाती है, 35,400 मिनिमम रहता है, इतना ही नहीं रहता मिनिमम, और 1,12,000 मैक्सिमम रहता है। और मान के चलो जिनका भी जॉब लगता है गवर्नमेंट जॉब, मैक्सिमम उन लोग का 50 प्लस ही रहता है, 50 प्लस ही रहता है लगभग उन लोग का, ठीक है, 50 प्लस ही रहता है, ठीक है। चलो, तो ऐसे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं, कौन कौन सी मैं बता भी दिया था कई सारे, और इसमें भी देखो मैं एक डाटा लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने, सन 2018 का है, ये क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूंगा अभी। चलो, ये सन 2018 का मैं डाटा लेकर के आया हूं कि हर बार क्या होती है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियां मतलब नहीं आती हैं, कुछ कुछ में ऐसा होता है, पहले तो कई साल पे आते थे, अब तो फिलहाल ऐसा हो गया है कि हर साल जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी आ रही है, ठीक है। एसएससी जेई जो है एग्जाम हर साल करा रहा है, कुछ ना कुछ वैकेंसी निकालता रहता है, तो समझना हमारी बात को। आप अगर ये देखो यहाँ पे लिखा है सिविल, लिखा है क्या, लिखा है सिविल, लिखा है, नहीं क्लियर होगा, दिख नहीं रहा होगा तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे लिखा है सिविल, यहाँ पे लिखा है एसएससी जेई पोस्ट टोटल एसएससी जेई वैकेशंस, सॉरी वैकेंसीज 2018 का ये डाटा दिया हुआ है। डाटा में क्या आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है टोटल, यहां पे नीचे जरा देखना, हो सकता है अगर दिख रहा होगा तब तो ठीक है, आई डोंट थिंक दिख रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, काम चले का दिख रहा है। टोटल यहां पे सीट आपकी दी हुई है कि सर टोटल सीट जो हमारा है कितना, 1,601, मैं 2018 का डाटा लिया हूं फिलहाल, कि 2018 के डाटा में आप लोगों का 1,601 सीटें जो आपकी थी वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें क्या हुआ, उन वैकेंसी में हर ब्रांचेस के लिए डिसाइडेड थे कि सिविल ब्रांच में आपका इतने परसेंट, मतलब इतनी सीटें आपकी सिविल के लिए हैं, इतनी सीटें मैकेनिकल के लिए हैं, इतनी सीटें इलेक्ट्रिकल के लिए हैं, ये तीन चीजें जो है हमेशा डिसाइडेड होती हैं, ठीक है। तो मान लो 1,601 सीटें हैं टोटल, तो उसमें से जो जो सिविल वाले हैं उनके लिए इतनी सीटें, देख रहे हो 1,601 सीट है, उसमें केवल और केवल 1,297, मतलब 1,300, मतलब इसको मान सकते हो 1,300 बोलोगे इसको, लगभग 30 सीट कम है, चलो 1,300 सीटें जो हैं आपकी 1,600 में केवल और केवल सिविल की हैं, मतलब इसको तुम साफ साफ कह सकते हो, अगर तुम ब्रांचेस का तुम फिल्ट्रेशन ऐसे कर रहे हो और बोलोगे सर हमको सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में सबसे बेस्ट कौन लगेगा, तो हम नहीं बताएंगे बेस्ट कौन लगेगा, तुम बेस्ट देख रहे हो यहाँ पे, तुम क्या करो बेस्ट देख रहे हो यहाँ पे, सिविल बाबू सबसे सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, 1,600 वैकेंसी आ रही है, 1,300 वैकेंसी केवल और केवल सिविल की है, उसके बाद जो बच रही है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, और क्या कहते हैं सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट में, इन सब चीजों में डिवाइड होकर के बट गई, इसमें 206, इसमें 43, इसमें 26, तब जाकर के आपका 1,601 सीट कंप्लीट हुआ है, समझे हमारी बात को। तो सिविल लेने वाले लोग एकदम निश्चिंत रहें, अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को प्रायोरिटी और सीटें बहुत ज्यादा दी जाती हैं, समझ रहे हो, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा मेहनत अच्छे से कर देते हो तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है, ठीक है। और प्राइवेट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो हो सकता है कई जगह आपका प्लेसमेंट नहीं होता है कॉलेजेस में, तो वो लोग क्या करें, वो चाहे लोग तो जाकर के प्राइवेट कंपनियों में, मतलब जा करके नहीं, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कंडक्ट कराती है कंपनियां, ऑनलाइन एग्जाम दे करके, इंटरव्यू दे करके आप कंपनी में जा सकते हो, अच्छे खासा जॉब कर सकते हो। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन सारा, मेन मेरा पर्पस ये था कि आप थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लो इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो, इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, तो इंजीनियर अगर बनने जा रहे हो तो थोड़ा सा अगर फील्ड के बारे में आपने पता नहीं रहेगा ना, तो फिर कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए अपने फील्ड के बारे में, जिस फील्ड में घुसना है उसके बारे में पूरा जानकारी ले लेना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी कोई चीज बचा नहीं है, ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगर कुछ टॉपिक अगर हम लोग को मिलता है, लगता है अगर आप लोगों को बताना चाहिए तो मैं जरूर मिलूंगा, जरूर आप लोगों को बताऊंगा, और तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सिविल टेक सोल्यूशन के साथ, और कोई भी दिक्कत लगे तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं।
और इस वीडियो के बाद ट्राई करना, अगर आप लोगों का ब्रांच मिल चुका है, एडमिशन हो चुका है, तो कमेंट करने का सर मुझे ये ब्रांच मिला है सर, या फिर कोई वीडियोस वगैरह में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कुछ लगा ऐसा कुछ चीज इसमें गलती हो गई है, सही है, या फिर आप लोगों के लिए फायदा है, या फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चीज अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।